गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीमद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। गौरामे करोत्तमं प्रयोरेतो अस्मासु भक्तो भुलिये ग्रहारं समर्पयामि। निजं निर्गुणं विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाश वासं भजेऽहं निराकार ओंकार मूलं तुरीयं गिराज्ञानगोति तमीकं गिरीशं करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहं तुषाराज संकाश गौरं गंभीरं मनोभूतकोटि प्रभाति शरीरं पुरनमालिकल्लोलिनी चारुगंगा लसद भाल भालेन्दु कंठे भुजंगा चलत कुंडलं शुभ्र नेत्रं विशालं प्रसन्नाननं कर्णं दयालं मृगाधीश चरमा वरमुण्डमालं। पूर्णा नदी के दिव्यतम तट पर अवस्थित इस दिव्यतम मनोरम सौंदर्यपूर्ण स्थान पर अवस्थित होकर हम भगवान की त्रिभुवन पावनी कथा का आस्वादन कर रहे हैं। ये भगवान की महती कृपा है और ऐसे शुभ अवसर पर हम परम सौभाग्यशाली हैं कि अनेकों ब्राह्मण देवताओं का सद सानिध्य हमको प्राप्त हो रहा है। यज्ञ नारायण भगवान की पावन सन्निधि है। एकादश कुंडी यज्ञ का दिव्यतम आयोजन नित्य मंत्रों से आहुति वातावरण को नवीन बना रही है और ऐसे में समस्त संतों का दर्शन कर अपने जीवन को लाभान्वित कर रहे समस्त श्रोताओं के प्रति प्रणाम निवेदित करते हुए सबसे प्रथम भगवान के श्री चरणों में प्रणाम निवेदित करते हुए परम पूज्य महाराज जी जिनका भी मैं दर्शन करके आया, जिस स्थान को अपनी तपस्या से, अपनी साधना से, अपने अध्ययन से, अपने तप से तीर्थ के ही महाति बनाकर निर्माण कर दिए हैं, ऐसे पूज्य महाराज जी के श्री चरणों में हम प्रणाम करते हैं। महाराज जी नारद जी ने बहुत सुंदर बात कही है कि तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, जहाँ पर संतों के चरण पहुंच जाते हैं वो स्थान अपने आप में तीर्थ बन जाता है। ये स्थान साधारण नहीं है, ये स्थान तीर्थ है। ऐसे परम पूज्य महाराज श्री उनके श्री चरणों में प्रणाम और आदरणीय अवस्थी जी पूज्य महाराज श्री जिनकी कहें तो साधना के ही बल से यह आयोजन यहाँ पर प्रारंभ हुआ है। निर्विघ्नता संपन्न भी होगा, निर्विघ्नता पूर्वक और भव्यता और दिव्यता के साथ ये कार्यक्रम जिनके सत समर्पण के साथ एक दिव्य स्वरूप को धारण कर रहा है, ऐसे पूज्य महाराज जी के श्री चरणों में भी हम प्रणाम निवेदित करते हैं। ठाकुर जी कृपा करें, आप ऐसे ही स्वस्थ रहें और ये दिव्यतम आयोजन कराते रहें और हम शिव गंगा में निमज्जन करते हैं। समस्त ब्राह्मणगण जो मंच पर उपस्थित हैं उन सभी के प्रति भी प्रणाम निवेदित करते हुए हमारे संगीतज्ञ वृंद व उपस्थित समुपस्थित समस्त श्रोताओं के हृदय में प्रणाम। और अब हम सीधे कथा से आपको जोड़ेंगे। आज मुझे 10-15 मिनट लेट हो गया, पर कल बिल्कुल 1 बजे मैं बैठ जाऊंगा। आज 1:15 पर बैठा हूँ, तो 1 बजे से कल कथा बिल्कुल प्रारंभ हो जाएगी। तो कल हमने कथा में क्या श्रवण किया था, कौन बताएगा? विद्येश्वर संहिता में भगवान शिवलिंग की उत्पत्ति का प्रकरण, शिवलिंग के पूजन का प्रकरण और किस प्रकार से समभ्यर्चना उपासना करना चाहिए, किन शिवलिंगों का पूजन करना चाहिए, ये वर्णन हमने सुना था। समय का अभाव है इसलिए थोड़ी द्रुत गति से मैं कथा को लेकर चलूंगा। अब यहाँ पर पूछा गया है कि कृपा कर बताइए कि देश काल पात्र और दान
यह कैसे हो, कब हो, किसको किया जाए, इसका प्रश्न पूछा है। तो बहुत ही सुंदर बात बताई। अच्छा माताओं, आप भी भजन करती हैं, पूजन करती हैं, तो कहाँ करना चाहिए, कब करना चाहिए, किसको दान देना चाहिए, ये सब वर्णन शिव पुराण के अंतर्गत किया गया है। शिव पुराण में लिखा है ततो 10 गुणम गोष्ठम जनतीरम ततो 10 गुणम बिल्व तुल्यस अश्वत्थमूलकम। सबसे पहले तो अपने घर में ही भजन पूजन किया जाए। क्यों? क्योंकि घर से श्रेष्ठ कोई स्थान नहीं होता। मैंने कल कथा में चर्चा की थी कि यदि आपके घर में शिवलिंग स्थापित होता है तो आपका घर घर नहीं होता, आपका घर शिवालय बन जाता है। और ऐसे घर में ही नित्य आपको पूजन, वंदना, उपासना नियम पूर्वक करनी चाहिए। पर घर की अपेक्षा यदि आप गौशाला में जाकर तपस्या करते हैं, भजन करते हैं, पूजन करते हैं तो आपको 10 गुना ज्यादा फल प्राप्त होता है। और यदि गौशाला में ना करके आप किसी पवित्र नदी के किनारे तप करते हैं, भजन पूजन करते हैं तो और 10 गुना फल प्राप्त होता है। और यदि बिल्व वृक्ष की छाया में बैठ के, तुलसी वृक्ष के सानिध्य में बैठ के यदि जब तब पूजन किया जाए तो और 10 गुना फल प्राप्त होता है। और 10 गुना फल प्राप्त करना है तो कहाँ बैठ के पूजन किया जाए? बोले ततो देवालयम विद्यात् तीर्थ तीरे ततो 10 गुणम नद्यास तीर्थ नद्यास ततो 10। और उससे भी यदि 10 गुना फल आपको प्राप्त करना है तो जो सप्त नदियां हैं, उन सप्त नदी के किनारे बैठकर आपको जब तक पूजन करना चाहिए। तो 7 नदियां कौन कौन सी हैं? ध्यान से सुनिएगा। 7 नदियों के नाम मैं आपको बताऊंगा। गंगा गोदावरी चैव कावेरी ताम्रपर्णिका सिंधुश्च सरयूरेवा सप्त गंगा प्रकीर्तिता। गंगा जी, गोदावरी, कावेरी, ताम्रपर्णिका, सिंधु, सरयू और देवा। देवा मतलब नर्मदा जी। यह 7 नदियां जो होती हैं इनको सप्त नदी कहा गया। और इन सप्त नदी के किनारे पर यदि आप जब तब हवन पूजन करते हैं तो वो अनंत गुना हो जाता है। तो किसी ने पूछा, महाराज जी ये बात तो बढ़िया है कि नदी के किनारे, गौशाला में, घर में यत्र तत्र हवन पूजन भजन किया जाए, पर सबसे श्रेष्ठ स्थान कौन सा है? सबसे श्रेष्ठ स्थान कौन सा है? तो हम आपको बताते हैं। सबसे श्रेष्ठ स्थान है जहां पर आपका मन लग जाए और जहां शिव जी का सुमिरन सहज ही हो जाए, वहां जब तप करने से सबसे ज्यादा पुण्य प्राप्त है। जब सतयुग में जब तक हवन पूजन किया जाता था तो उसको 100 गुना फल मिलता था। और स्पष्ट शिव पुराण में लिखा है त्रेता युग में जब तक हवन पूजन का 75% पुण्य मिलने लगे, द्वापर युग में 50% और कलयुग में करोगे तो 1/4 25% पुण्य मिलेगा। बोले सतयुग में तो इतना पुण्य प्राप्त होता था, पर ऐसा क्या कारण है कि कलयुग में 25% ही पुण्य प्राप्त हो रहा है? बोले समस्या ये है ना कि जो कलयुग है, इस कलयुग में लोगों का विश्वास डिगने लगा। और भगवान शिव के विषय में तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है कि भगवान शिव विश्वास स्वरूप है और माँ भगवती श्रद्धा स्वरूप। इसलिए भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्यां बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम। भगवान शिव साक्षात विश्वास स्वरूप है और भगवती श्रद्धा स्वरूप है। हमारे द्वारा किए जा रहे जब तब हवन पूजन का फल इसलिए कम हो जाता है क्योंकि हम शंकर जी को जल तो चढ़ाते हैं, शंकर जी को भोग तो लगाते हैं, पर शंकर जी को मात्र पिंडी मान लेते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि हमारे सामने कोई शिवलिंग नहीं, साक्षात भगवान शिव ही बैठे हैं। और जो भगवान के प्रति भगवत भाव रखकर पूजन करता है उससे तो पूरा पुण्य मिलेगा। पर आपने पहले ही मान लिया कि ये मूर्ति है तो पुण्य तो मिलने वाला है। इसलिए कलयुग में कम पुण्य की प्राप्ति होती है। पर सबसे बड़ी विशेषता है कलयुग की। कलयुग की विशेषता यह है कि आप जप ना कर सके, तप ना कर सके, हवन पूजन ना कर सके तो यत् फलम नास्ति तपसा ना योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्
जब तब हवन पूजन से अन्य युग में जो फल प्राप्त होता है, कलयुग में सिर्फ भगवान शिव का नाम ले लेने से वो फल प्राप्त होगा। इसलिए कलयुग की महिमा सबसे ज्यादा है। भाई देखो, एडवांटेज डिसएडवांटेज हर चीज का। सतयुग की विशेषता थी, पर सतयुग में भगवान को पाना है तो सतयुग में भगवान को पाने के लिए तपस्या करना पड़ेगा, क्योंकि ध्यान प्रथम जुग मख विधि दूजे, द्वापर परी तो सत प्रभु पूजे। पहले युग में सतयुग में भगवान ध्यान से मिलते थे। दूसरा युग आया त्रेता युग में भगवान यज्ञ हवन पूजन से प्राप्त होते थे। तीसरा युग द्वापर युग में भगवान पूजन अर्चना से प्राप्त होते थे। किंतु कलयुग में भले ही यज्ञ भी ना हो, कलयुग में भले ही आप ध्यान अवस्था में भी ना आ पाए, कलयुग में भले ही आप विधिवत भगवान का पूजन अर्चन भी ना कर सके, तो सिर्फ यदि भगवान शिव का नाम ही ले लेंगे तो समस्त फलों की प्राप्ति सहज में हो जाएगी। अब ये भी पूछा कि हमें कब करना चाहिए पूजन। भाई अपने अपने दिन की अपनी महिमा होती। वैसे तो जिस दिन भगवान शिव का सुमिरन स्मरण वंदन अर्चन उपासना कर ली जाए, वो दिन अपने आप में पावन हो जाता है। किंतु फिर भी किसी दिन की महिमा होगी तो शिव पुराण में लिखा है, शुद्धात्मा शुद्ध दिने पुण्यम सफलम विदुः तस्मात् 10 गुणम ज्ञेयं रवि संक्रमणे बुधा। अच्छा, संक्रांति कितनी होती है आपको पता है? 12 संक्रांति होती है, 12 महीने होते हैं, तो लगभग 13, 14 या 15 तारीख को संक्रांति पड़ती है। अभी तो 15 को ही पड़ रही है। तो ये जो 15 तारीख होती है, इसमें सूर्य राशि बदलता है। जैसे अभी आपने मकर संक्रांति का पर्व मनाया होगा ना, तिल्ली के लड्डू बनाए होंगे, पतंग उड़ाई होगी। तो जो मकर संक्रांति होती है उस दिन सूर्य किस राशि में प्रविष्ट होता है? मकर राशि में प्रविष्ट होता है, तो उसको मकर संक्रांति भी कहते हैं और सूर्य संक्रांति भी कहा जाता है। तो ऐसी ही 12 संक्रांतियां आती हैं। इन 12 संक्रांति माने आप ये समझ लो 15 तारीख। इस दिन यदि आप भगवान शिव का जब तक हवन पूजन करेंगे तो अनेक गुना फल प्राप्त होगा। किंतु ऐसा भी यदि आप ना कर सके तो सिर्फ यदि सूर्य संक्रांति के दिन 15 जनवरी को, पहले 14 को पड़ा करता था, अब समय बदला है तो अब 15 जनवरी को संक्रांति पड़ती है। उस दिन जो भगवान शिव की उपासना कर लेता है उसे अनंत गुना फल प्राप्त होता है। अच्छा, और भी कई फल प्राप्त की महिमा है? बोले बिल्कुल है। सूर्य जब विषुव रेखा में प्रवेश करता है तो उस समय यदि भगवान शिव की उपासना की जाए तो वो अनंत 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 गुना फल देने वाली हो जाती है। तो कब प्रवेश करता है? चैत्र मास की नवमी में। तो उसकी एक तिथि निर्धारित कर दी गई है कि या तो 21 मार्च को भगवान शिव का आराधन किया जाए या 22 सितंबर को। सब चीज नोट करके रखिएगा। आप तो पास में पेन कॉपी रख लिया करिए, जो बात पसंद आई तो फट से लिख लीजिए। तो कब भगवान शिव की पूजन का अनंत गुना फल होता है, तो हम आपको इसलिए अंग्रेजी तारीख से बता दे रहे हैं कि तिथियां आप कहाँ याद रखोगे। तो इसलिए यदि 21 मार्च को और 22 सितंबर को ये शुभ दिन उपस्थित होता है जब सूर्य विषुव रेखा में प्रवेश करता है, इस दिन यदि उपासना की जाए तो वो भी अनंत गुना फल प्रदान करने वाली हो जाए। इसके पश्चात दान किसको दिया जाए? एक बात आपको बताएं, कलयुग जो है ना वो एक चरण पे स्थित है। धर्म के कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं, सत्य, शौच, दया और दान। जिसने भागवत की कथा सुनी होगी, अच्छा सबने सुनी ना भागवत कथा? कौन कौन ने सुनी है? हाथ ऊपर करके बताइए। सबने सुनी है। अच्छा, किसी ने सुनी भी होगी तो इसलिए हाथ ऊपर नहीं कर रहे होंगे, महाराज जी कुछ पूछना नहीं, पूछ लिया तो सामूहिक बेइज्जती हो जाएगी। तो जो श्रीमद् भागवत की कथा सुना होगा उसको पता होगा कि जो कलयुग है वो कलयुग धर्म को प्रताड़ित करता है, और धर्म बैल के रूप में, नंदी के रूप में सिर्फ एक पैर पर खड़ा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि कलयुग में धर्म का एक चरण है। जब सतयुग था तो धर्म 4 चरणों पर अवस्थित था, सत्य, शौच, दया, दान। पूज्य महाराज जी का बहुत बहुत स्वागत। वृंदावन बिहारी लाल की, शंकर भगवान की जय। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम।
राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय शंकर भगवान की। आप कितने सौभाग्यशाली हैं कि समस्त ब्राह्मण देवताओं का दर्शन एक साथ कर रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा था ना, तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानी, ये समस्त ब्राह्मण देवता आपके इस दिव्य ग्रामांचल में प्रविष्ट हो गए हैं, तो अब ये तीर्थ नगरी बन गई है। इतने समस्त ब्राह्मण देवताओं का आप दर्शन करें, क्योंकि इनकी चरण धूलि से ही कल्याण हो जाता है, क्योंकि अपने जीवन को साधना से संजो कर रखते हैं। और परम पूज्य आचार्य चरण यज्ञाचार्य जी भी पधारे हैं। अब स्वाभाविक सी बात है, जब मंत्री जी पधारे और साथ में प्रधानमंत्री जी भी आ जाए, तो प्रधानमंत्री जी को निवेदित प्रणाम कर देने पे सबको हो जाता है। तो मूल रूप से परम पूज्य महाराज जी के श्री चरणों में हम प्रणाम निवेदित करते हैं। आपका आशीर्वाद सभी पर बना रहे, समस्त ब्राह्मण देवताओं को भी प्रणाम। अभी हम ब्राह्मणों की ही चर्चा कर रहे थे कि दान किसको दिया जाए। देखिए, वस्तुतः कलयुग जो है वो अपने एक चरण पे स्थित है, जिस चरण का नाम है दान। इसलिए कलयुग में सबसे ज्यादा महिमा दान की है। एक दिन मैंने कथा में चर्चा की थी कि शतम विहाय भोक्तव्यम सहस्रम स्नानमाचरेत्, लक्षम विहाय दातव्यम कोटिम त्यक्त्वा हरिः। जीवन में 100 काम को छोड़ के भोजन करो, 1000 काम को छोड़ के स्नान करो, और 1,00,000 काम को छोड़ के दान करो। क्यों? क्योंकि दान से धन की शुद्धि होती है। जब आप भजन करते हैं तो भजन से मन की शुद्धि होती है, दान करते हैं तो दान से धन की शुद्धि होती है। आजकल व्यक्ति के लिए दान करना बड़ा कठिन काम हो गया। महाराज जी, मैं कभी कभी हास्य में सुनाया करता हूँ कि एक गांव में यज्ञ हो रहा था, और जब गांव में यज्ञ हो रहा था तो लोगों ने कहा थोड़ा चंदा भी एकत्रित करना पड़ेगा। तो इसलिए वो चंदा एकत्रित करने के लिए एक छोटी सी यात्रा निकाली। तो एक श्रीमान जी के पास गए। श्रीमान जी के पास धन बहुत था, पर धन जेब से निकलता नहीं था। किसी ने कहा भैया 40,000 रुपए कम पड़ रहे, श्रीमान जी से मांग ले। बोले देते हैं कभी? बोले एक बार एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं, वापस से क्या जाता है। श्रीमान जी के पास पहुंचे, महाकंजूस थे का यज्ञ में 40,000 रुपए की कमी पड़ गई है, आप मदद कर दीजिए। बोले 40 की बात करते हैं, 50 ले लो हमारी ओर से, समस्या क्या है? समिति वालों ने कहा आज सूर्य न जाने कौन सी दिशा से होगा है। बोले एक काम करिए, हमारी चेक बुक ले लीजिए, जितने चढ़ाना है चढ़ा लो। गांव वाले बड़े प्रसन्न 51,000 रुपए चेक बुक पे चढ़ाए, और जैसे ही बैंक में गए और वो अधिकारी को दिए, अधिकारी ने कहा इस पे साइन नहीं है। जैसे साइन को नहीं देखा तो पुनः सेठ जी के पास गएगा, श्रीमान जी ये चेक बुक के चेक पर साइन नहीं है। बोले हम गुप्त दान में विश्वास रखते हैं, प्रकट दान नहीं करते, गुप्त दान में हमारा विश्वास है। ये तो हास्य की बात है, किंतु इतना याद रखना, जब भगवान कृपा करते हैं तो भगवान की कृपा से ही आपका धन सत्कर्म में लग सकता है, नहीं तो न जाने कितना हॉस्पिटल में निकल जाता है। इसलिए दान धर्म करते रहना चाहिए। तो दान किसको करें? बोले जो नित्य गायत्री की उपासना करता हो उसको दान करने से अनंत गुना फल प्राप्त होता है। क्योंकि गायत्री का आप अर्थ समझते हैं, गायकम त्रायते, जो गाने वाले को, जप करने वाले को, तप करने वाले को तार दे उसको गायत्री कहते हैं। मतलब जब आप गायत्री की उपासना करते हैं तो ब्राह्मण देवता गायत्री की उपासना से तरण मार्ग की और प्रशस्त हो जाते हैं। इसलिए इस गायत्री की उपासना से ही ब्राह्मण दिव्य तेज से संबंधित होता है। आपने देखा होगा ब्राह्मण श्रृंगार नहीं करते, पर जब आप चेहरा देखेंगे तो कितना सुशोभित होता है, क्योंकि ये भजन का बल है। और इसी भजन बल से जो तेज है उससे संबंधित ब्राह्मण का चरित्र होता है। गायत्री जब शुद्ध हो ही शुद्ध ब्राह्मण उच्चते, जो नित्य गायत्री जब उपासना करता है उसे ही शुद्ध ब्राह्मण कहा जाता है। और तस्मात् दाने जपे हो में पूजायाम सर्व कर्मणि, और ऐसे ब्राह्मण को दान करने से अनंत गुना फल प्राप्त होता है। अच्छा, दान क्या करना चाहिए? तो बड़ा सुंदर वर्णन किया है कि दशांग भोजन ब्राह्मणों को कराना चाहिए। जिसको जो भी प्राप्त करना हो समस्त इच्छा की पूर्ति के लिए शिव पुराण में दशांग भोजन का वर्णन है। अब आप ध्यान
ध्यान से सुनिएगा ये दशांग भोजन कैसे होता है। रविवार के दिन ब्राह्मण देवता को बुलाना चाहिए। तो ब्राह्मण देवता को कैसे बुलाया जाए? दशांग मंदम विप्रस्य भानुवारे तदन्नरः परजन्म निचारोग्यम 10 वर्षे समश्नुते। जो ब्राह्मण को दशांग भोजन करा देता है वो जब अगला जन्म लेता है तो अगला जन्म लेने पर महाराज जी उसको 10 वर्षों तक ऐश्वर्य सुख की प्राप्ति होती है, फिर वो भूखा नहीं रह सकता। तो इसलिए एक साथ 10 ब्राह्मणों को भोजन करा दो तो व्यक्ति की उम्र 100 से ऊपर तो है नहीं, तो अगला जन्म होगा तो खूब चकाचक आनंद होगा, फिर कोई समस्या होने वाली नहीं। मैं नहीं कह रहा हूँ, शिव पुराण में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। अच्छा, दशांग भोजन कैसे कराया जाए? तो सबसे पहले ब्राह्मण जी को सम्मान पूर्वक बुलाया जाए। हम ब्राह्मणों को कैसे बुलाते हैं पता है? एक ब्राह्मण जी को फोन कर देंगे, सबको लेते हैं ना, और पता चले मोहल्ले में से कोई जा रहा हो तो कहीं वो फलाने जी को भी बुला लेना। ब्राह्मण को बुलाने की पद्धति है, सबसे पहले फोन करिए, आपके पास समय है ना है, फिर उनके घर जाइए, निमंत्रण लेकर फिर उनको आहूत करके घर बुलाइए। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण को सम्मान देने से यश में अभिवृद्धि होती है। और फिर जब वो घर आए तो सबसे पहले उनको चंदन लगाना चाहिए। एक दिन मैं कथा में चर्चा कर रहा था, ब्राह्मणों की 3 अग्नि होती है, पहली चरण की, दूसरी हाथ की, तीसरी पेट की। आप पाद प्रक्षालन करोगे तो चरण की अग्नि शांत हो जाएगी, बढ़िया चकाचक भोजन कराओगे तो पेट की अग्नि शांत हो जाएगी, बढ़िया वाला लिफाफा दे दोगे तो हाथ की अग्नि भी शांत हो जाएगी। तो सबसे पहले चंदन लगाया जाए और फिर चंदन लगाने के बाद उनका पाद सेवन किया जाए, चरणों की सेवा की जाए, फिर बढ़िया वस्त्रों को धारण और गंध आदि से जैसे हम भगवान का पूजन करते हैं वैसे ही ब्राह्मण भगवत स्वरूप होते हैं। क्योंकि जो ब्रह्म की यात्रा करे उसको ही ब्राह्मण कहते हैं। आपने सुना होगा परशुराम जी से लक्ष्मण जी ने बहुत सुंदर बात कही कि नवगुण परम पुनीत तुम्हारे। तो किसी ने हमसे पूछा कि ब्राह्मणों के 9 गुण कौन से होते हैं? तो मैंने भी सोचा कि क्या कुछ तो वर्णन होगा। फिर जब श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन किया तो श्रीमद् भगवत गीता में जहाँ ब्राह्मणों के धर्म का निरूपण किया गया है वहाँ स्पष्ट रूप से ब्राह्मणों के लक्षण हैं। समोदमस्तपः शौचम क्षान्तिराजर्वमेव च ज्ञान विज्ञानमास्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। ये 9 गुण हो गए। कौन कौन से? अब मैं व्याख्या करूंगा तो समय लग जाएगा, पर थोड़ा सा बता दूंगा। समोदमस्तपः शौचम, जिसके जीवन में दमन हो। दमन माने इंद्रियों पर संयम हो। देखिए हम लोग सब ब्राह्मण बालक को देखते हैं, आज इतने ब्राह्मण देवता यहाँ विराजे हैं, क्या ऐसे ही ये यज्ञ अनुष्ठान का कर्म कराया जाता है? कभी आप इनकी जीवनी को पूछिएगा। जब ये गुरुकुल में पढ़ते होंगे तो 4:30 बजे बिस्तर छोड़ना ही है, और जो दाल मिलती थी उसमें जैसे नदी में गोता लगा के सीप ढूंढना पड़ता, वैसे ही दाल में दाल ढूंढना पड़ता होगा। और जो रोटी मिलती थी उस रोटी में घी भी संडे स्पेशल भोजन में मिलता होगा। और इतना त्याग परिश्रम करके फिर जाकर यह ब्राह्मण पद को सुशोभित करते हैं। इसलिए त्याग की साक्षात तपोमूर्ति होते हैं, इसलिए इनके दर्शन से ही पाप मिट जाए। और ये कब तक संभव है भाई? जिह्वा को स्वाद चाहिए, ये ठीक बात है, पर दाल रोटी तो वही पा सकता है ना, जो जिह्वा पर नियंत्रण कर ले। इसलिए समो दमस्तपः शौचम, जिसके जीवन में दमन हो। और तप का मतलब क्या समझते हैं आप? शास्त्रीय विवेचना कितनी ही करते रहे, पर हमारे गुरु जी ने तपस्या का बहुत अच्छा अर्थ बताया कि आप भगोने में दूध को रखो और गैस पे चढ़ा दो, तो लोग क्या बोलेंगे? भाई दूध तप रहा है। वैसे ही जो अपनी इंद्रियों को तपस्या और संयम की अग्नि में तपा देता है वो ही वास्तव में तपस्वी होगा, जिसकी इंद्रियां संयम की अग्नि में तपती है। इसलिए समो दमस्तपः शौचम क्षान्तिराजर्वमेव च, जिसके जीवन में शौच हो, क्षमा हो, उसको ब्राह्मण कहते हैं। ऐसे व्यक्ति को दान करना चाहिए। अच्छा, भोजन कैसा कराओ? तो स्पष्ट वर्णन है। सररसम व्यंजनम चैव तांबूलम दक्षिणोत्तरम। जब आप गंध आदि से पूजन करो तो घी के मालपुए खिलाओ, शिव पुराण में लिखा। ब्राह्मणों को मीठा बड़ा प्रिय होता है। एक दिन महाराज जी बहुत सुंदर बात कह रहे थे कि ब्राह्मण को 2 कार्यों में संकोच नहीं करना चाहिए। मैंने कहा महाराज जी कौन से कार्य में? बोला पहला तो भोजन में, दूसरा दक्षिणा लेने में। 2 कार्यों में संकोच ना करें।
तो बढ़िया घी के मालपुए खिलाए जाए और 6 रस से संयुक्त जो व्यंजन होता है वो ब्राह्मणों को पकाया जाए। इसके पश्चात फिर दक्षिणा दी जाए, तांबूल दिया जाए, नमस्कार किया जाए। और नमस्कार ऐसे नहीं करना है, साष्टांग प्रणाम करके ब्राह्मण को नमस्कार करें और इसके पश्चात जब वो जाने लगे तो उनका अनुगमन करें। 10वां लक्षण क्या है? अनुगमन से तात्पर्य है कि ब्राह्मण देवता से ये नहीं कहना आप जाइए, जब वो अपने घर जाने लगे तो गाड़ी तक छोड़ने जाओ, इसके पश्चात आइए। ये दशांग भोजन यदि कोई ब्राह्मण को करा देता है तो क्या प्राप्त होता है? तो यह भी लिखा है, बालानाम ब्रह्म बुद्ध्याहि देयं विद्यार्थिभिर्नरे यूनां चा विष्णु बुद्ध्याहि पुत्र कामार्थिभिर्नरे। जिसको विद्या को प्राप्त करना है उस विद्या की प्राप्ति के कामना वाले को एक बाल बटुक ब्राह्मण को दशांग भोजन करा देना चाहिए। जिस व्यक्ति को व्यापार में वृद्धि चाहिए है, जिस व्यक्ति को पुत्र की प्राप्ति चाहिए है, उस व्यक्ति को संध्या उपासना में निरत किसी युवक ब्राह्मण को भोजन करा देना चाहिए। और वर्णन आता है जिसको ज्ञान की प्राप्ति करना हो तो वो क्या करे? बोले जिसको ज्ञान प्राप्त करना हो वो उस ब्राह्मण को भोजन कराए जो वृद्धावस्था को प्राप्त हो गया है। क्योंकि जो वृद्धावस्था को प्राप्त करता है वो अपनी ज्ञान साधना तप में अवस्थित होकर फिर उस अवस्था तक पहुंचते हैं। इसलिए जिनको ज्ञान की प्राप्ति करना हो उसको वृद्ध ब्राह्मण को दशांग भोजन कराना चाहिए। इस प्रकार से बहुत सुंदर वर्णन किया है। इसके पश्चात ब्राह्मणों के आचरण के विषय में भी वर्णन है। तो लिखा है कि श्रेष्ठ धन कौन सा होता है? तो ब्राह्मण के लिए श्रेष्ठ धन वो होता है जो ब्राह्मण को गुरु दक्षिणा में प्राप्त हो। और जो ब्राह्मण को दान इत्यादि का धन मिलता है तो लिखा है दान का धन ब्राह्मण को कभी उपभोग में नहीं लेना चाहिए, वो स्वयं भी दान में लगा देना चाहिए। इसलिए ब्राह्मण से बड़ा ना तो कोई पाता होता है और ब्राह्मण से बड़ा ना तो कोई दाता होता है। दाता भी सबसे बड़े ब्राह्मण और पाता भी सबसे बड़े ब्राह्मण ही होते हैं। तो बहुत अद्भुत वर्णन है, समय का अभाव है इसलिए मैंने संक्षिप्त में वर्णन किया। इसके पश्चात वर्णन है कि किस शिवलिंग की उपासना कलयुग में सबसे श्रेष्ठ है। कल मैंने बताया था ब्राह्मण को रसलिंग माने पारदेश्वर की पूजन करना चाहिए, क्षत्रिय को स्फटिक की पूजन करना चाहिए, वैश्य को स्वर्णलिंग का पूजन करना चाहिए और शूद्र को शिलालिंग का पूजन करना चाहिए। किंतु इन सब में भी सबसे सुलभ और श्रेष्ठ शिवलिंग कौन सी है? तो वर्णन आता है कि पार्थिव शिवलिंग माने मिट्टी से बनी हुई शिवलिंग का पूजन सर्वदा फलदायी होता है। कलयुग में सबसे ज्यादा महिमा तो पार्थिव शिवलिंग की ही पूजन की है, सबसे ज्यादा महिमा। तो पार्थिव शिवलिंग की पूजन के महिमा का विवेचन किया गया, किस प्रकार से पार्थिव शिवलिंग का पूजन किया जाए। तो उसके वर्णन में सबसे पहले आता है कि जो व्यक्ति पार्थिव शिवलिंग का पूजन करना चाहता है उसको शिव मंत्र की दीक्षा ले लेनी चाहिए। और शिव मंत्र की दीक्षा ना हो तो वैष्णव दीक्षा इत्यादि दीक्षा से समन्वित होना चाहिए। और फिर प्रणव मंत्र का जप करना चाहिए। तो प्रणव मतलब क्या होता है? प्रणव माने ओम। तो शिव पुराण में बहुत सुंदर बात लिखी है कि प्रणव शब्द का अर्थ क्या है? ओम नमः शिवाय रूपी नाव में जो सवार हो जाता है वो भगवान शिव को सहज में ही प्राप्त कर देता है। बड़ा अद्भुत वर्णन प्राप्त होता है। अच्छा, कितना ओम नमः शिवाय मंत्र का कितना जाप किया जाए? तो वैसे तो वर्णन है कि 9 कोटि जपांजत्वा 9 करोड़ ओम नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र का जाप करना चाहिए। पर शिव पुराण में लिखा है कि पंचाक्षर मंत्र का नियमित विधि पूर्वक जाप तब तक नहीं किया जा सकता जब तक गुरु आज्ञा ना हो। और जब गुरु आज्ञा हो जाए उसी के पश्चात फिर नित्य जाप को करना चाहिए। तो कितना जाप किया जाए? बोले 9 करोड़ जाप किया जाए। तो 9 करोड़ जाप करने से क्या होगा? बोले मनुष्य शुद्ध हो जाएगा। फिर 9 करोड़ जाप हो जाए तो फिर और 9 करोड़ जाप किया जाए तो उससे जितने भी पंच तत्व हैं सड़ई सड़ई शुद्ध होते जाएंगे। और जब 108 करोड़ ओम नमः शिवाय प्रणव मंत्र का पंचाक्षर मंत्र का जाप कर दिया जाएगा तो व्यक्ति जीवन से विशुद्ध होकर जीवन मुक्त बन जाएगा। इसलिए कितने 108 करोड़ पंचाक्षर मंत्र का या प्रणव का जाप गुरु आज्ञा से करना चाहिए। अब इसके पश्चात वर्णन है पार्थिव शिवलिंग की महिमा का। तो पार्थिव शिवलिंग की महिमा का सबसे ज्यादा वर्णन है। तो इसका निर्माण कैसे करें? बोले बंध मोक्ष स्वरूपम ही ब्रूहि
सर्वार्थ वित्तमो। पार्थिव शिवलिंग के पहले एक प्रसंग और है, संक्षिप्त में वो भी आपको सुना दूं। ऋषियों ने पूछा है कि बंधन का और मोक्ष का स्वरूप क्या है। मेरा प्रयास है कि कुछ छूटे ना, स्पर्श सब हो जाए, क्योंकि शिव पुराण तो अथाह है किंतु सब स्पर्श करते चले। तो बंध मोक्ष स्वरूपम है, बंधन का और मोक्ष का स्वरूप क्या है। तो देखिए, वस्तुतः व्यक्ति का जो देह है वो 24 तत्वों से निर्मित होता है और इसी को सांख्य योग कहते हैं, क्योंकि सांख्य शब्द के मूल में संख्या शब्द है। तो 24 तत्व कौन कौन से हैं? भूमि जल आकाश वायु तेज, क्योंकि क्षिति जल पावक गगन समीरा, क्षिति जल पावक गगन समीरा, क्षिति जल पावक गगन समीरा। इसलिए संसार का अर्थ ही क्या है? संसरती संसार, जो सड़क रहा है उसको संसार कहते हैं। प्रत्येक पल प्रतिपल परिवर्तन का जो शिकार होता है उसको संसार कहते हैं। संसरती संसार। तो इस बंधन से कैसे मुक्त हुआ जाएगा? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। व्यक्ति का जन्म होता है, फिर कर्म फल को भोगता है, फिर मृत्यु हो जाती है, फिर अनेकों योनि में भ्रमण करता है, फिर जन्म फिर मृत्यु। तो ये चक्र तो निरंतर चला हुआ है, तो मुक्ति कैसे होगी? तो शिव पुराण की कथा कहती है कि संसार चक्र से तो वो ही विमुक्त हो सकता है जो यह गांठ बांध ले कि मैं शंकर जी का हूँ और शंकर जी मेरे हैं, वो संसार चक्र से विमुक्त हो गए। बात पसंद नहीं आई तो अच्छे से ताली बजा देते। वस्तुतः मुक्ति और बंधन क्या है? देखिए, बंधन कुछ है ही नहीं। वस्तुतः बंधन की व्यक्ति प्रतीति कर लेता है। थोड़ा सा ये जो प्रसंग है वो वेदांत से समन्वित प्रसंग है, इसलिए हो सकता है आपका मन ना लगे। इसके बाद तो रुद्र संहिता आ ही रही है, फिर उसमें तो बहुत सुंदर सुंदर कथाएं हैं। पर विद्येश्वर संहिता ना शिव पुराण की वह संहिता है जो कि धर्म मार्ग की और प्रशस्त करने के लिए है। क्यों? क्योंकि जीवन में यदि आपको कोई कार्य करना है तो आचार संहिता का पालन करना पड़ेगा। तो विद्येश्वर संहिता शिव पुराण की आचार संहिता है। तो बंधन और मुक्ति तो कुछ है ही नहीं। वस्तुतः जब व्यक्ति स्वयं को मुक्त मानता है तो वह मुक्त ही होता है, और जब बंधन में मांगता है तो बंधन में ही होता है। उदाहरण से समझिए, एक व्यक्ति अपनी गौ माता को नित्य लेकर खेत में चराने के लिए जाया करता था और कुछ देर बाद गौ माता को पेड़ पे बांध दिया करता था और अपना काम करता था। एक दिन गौ माता को बांधने के लिए रस्सी ले जाना भूल गया, बड़ा परेशान, कैसे गौ माता को बांधूं, कैसे गौ माता को बांधूं। एक चतुर व्यक्ति ने बुद्धि दी, बोले गौ माता को थोड़ी ना पता कि तुम्हारे पास रस्सी नहीं है, तो कुछ मत करो, सिर्फ 4 बार हाथ घुमा देना तो गौ माता को लगेगा कि मैं बंध गई। 4 बार हाथ घुमा दिया। अब जैसे ही पैर के पास से 4 बार हाथ घुमाया, गौ माता को लगा ले बंध गई। अब बाद में जब उसके संग का सब कार्य संपन्न हुआ, गौ माता से बोले चलो, अब वो चले ही नहीं। किसी व्यक्ति से पूछा, बोले हमने बांधने का जो स्वांग किया था तब गौ माता स्थिर हो गई, पर अभी चलने का नाम नहीं ले रही। बोले जब तुमने बांधने का स्वांग किया था तो खोलने का स्वांग भी तो करना पड़ेगा, तभी तो गौ माता चलेगी। फिर उसने 4 बार उल्टा हाथ घुमाया तो गौ माता चलने लगी। सही बताना, बंधन था क्या? नहीं था, पर वो बंधन की प्रतीति होने लगी। और यही विचारधारा से जिस प्रकार से एक व्यक्ति ने उससे विमुक्त कर दिया, वैसे ही संसार में जो बंधन को प्रतीत करता है वो किसी श्रेष्ठ सदगुरु के सानिध्य को प्राप्त कर ले तो श्रेष्ठ सदगुरु का सानिध्य उसको भी उस विचारधारा से मुक्त कर सकता है। इसलिए सदगुरु की आवश्यकता है। देखो, मुक्ति तो निश्चित है कि व्यक्ति की हो जाएगी, पर मुक्ति के मार्ग पर प्रशस्त करने वाला सदगुरु चाहिए। इसलिए मैं एक उदाहरण दिया करता हूँ कि एक संत जी कथा करते थे तो उनके दरबार में तोता भी आ गया एक बार, और तोता आया तो संत जी तो प्रेम से कह रहे थे, राम नाम लेने श्रेष्ठ शिवलिंग है, तो वो शिवलिंग है पार्थिव शिवलिंग, माने मिट्टी से बनी हुई शिवलिंग। अच्छा, क्या महिमा है शिवलिंग की? बोले यथा सर्वेषु देवेषु ज्येष्ठः श्रेष्ठः महेश्वरा। अच्छा, सभी देवताओं में श्रेष्ठ कौन सा देवता है? अच्छा, देवों के देव महादेव किसको कहते हैं? शंकर भगवान को ना। तो जिस प्रकार से देवों के देव महादेव समस्त देवताओं में श्रेष्ठ है, वैसे सभी लिंगों में यदि कोई श्रेष्ठ है तो वो पार्थिव शिवलिंग, मिट्टी से बनी शिवलिंग श्रेष्ठ।
और यथा नदीषु सर्वासु ज्येष्ठा श्रेष्ठा सुरापगा तथा सर्वेषु लिंगेषु पार्थिवं श्रेष्ठमुच्यते। जिस प्रकार से जितनी भी नदियां इस पृथ्वी लोक पर हैं, उन समस्त नदियों में कोई श्रेष्ठ नदी है तो वो गंगा नदी है। उसी प्रकार से जितने भी शिवलिंग हैं, उस सभी शिवलिंग में से कोई श्रेष्ठ है तो वो पार्थिव शिवलिंग है। यथा सर्वेषु मंत्रेषु प्रणवो हि महान् स्मृतः तथेदं पार्थिवं श्रेष्ठम् आराध्यं पूज्यमेवहि। जैसे जितने भी मंत्र हैं, उन सभी मंत्रों में से यदि कोई श्रेष्ठ मंत्र है तो वो ओम है। तो जिस प्रकार से सभी मंत्रों का नेत्रोन्मीलन भी होता है, भगवान के अंदर प्राणों को प्रतिष्ठित करने के लिए वैदिक मंत्रों का उच्चारण होता है, सत्योजात इत्यादि। भगवान शिवलिंग को फिर आसन दिया जाता है, फिर उनके पाद्य प्रक्षालन, हस्तोई अर्घ्य, मुखाचमनीयम जलम, फिर शुद्धोदक स्नानम। और भगवान की पंचदश संस्कार को संपन्न करने के लिए 15 बार ओम का उच्चारण होता है। फिर भगवान का पूर्व पूजन होता है, फिर अभिषेक होता है, फिर उत्तर पूजन होता है, फिर भगवान शिव की प्रार्थना होती है, फिर भगवान शिव की पूजन को संपन्न किया जाता है। पर खुद से पूजन करना हो तो इतने मंत्र कहाँ हैं, इतनी विधि कहाँ है? तो कोई समस्या की बात नहीं है। यदि भगवान शिव का पूजन करना हो तो ओम नमः शिवाय सबको आता है। शिवलिंग का निर्माण करके ओम नमः शिवाय से ही भगवान शिव की स्थापना भी हो जाएगी। इसी मंत्र से चरण प्रक्षालन, आसन, हस्त अर्घ, मुखाचमनीयम जलम, जितनी भी 16 उपचार पूजन है, मंत्र नहीं आता तो ओम नमः शिवाय से ही इस पूरी पूजन को संपन्न किया जाता है। भवाय भवनाशाय, ये बहुत अच्छा मंत्र है, इसको याद कर लेना। इससे भगवान शिव का ध्यान करना चाहिए कि भवाय भवनाशाय। भगवान शिव का एक नाम भव भी है। महाराज जी की किन संख्याओं का निर्माण करना चाहिए? तो शिवलिंग से यह तात्पर्य है कि आप इतनी हजार लाख शिवलिंग तो बना नहीं सकते, बना सकते हैं। तो एक शिवलिंग का निर्माण करके रुद्र गणों का निर्माण करके ना, छोटी छोटी स्वरूप में, तो छोटे छोटे स्वरूप में जो आप रुद्री का निर्माण करते हैं वो भी भगवान शिव का ही स्वरूप होते हैं। तो कितने का निर्माण करें? बोले विद्यार्थी पुरुषः प्रीत्या सहस्रमित पार्थिवम पूजये शिवलिंगम ही निश्चया तत्फलप्रदम। जिसको विद्या चाहिए उसे 1000 शिवलिंग का निर्माण करके पूजन करना चाहिए। तो 1000 शिवलिंग का निर्माण कर पूजन करने से विद्या प्राप्त होती है। और जिसको धन चाहिए हो तो आधे माने 500 शिवलिंग का रुद्री का निर्माण करे और फिर पूजन करे तो धन प्राप्त हो जाता है। और जिसको पुत्र की कामना हो तो ध्यान से सुनिएगा, जो कामना हो उस प्रयोग को कर सकता है। जिसको पुत्र की कामना हो वो 1500 रुद्री गण का निर्माण करके पूजन करे।
और जिसको मोक्ष चाहिए हो तो कितनी शिवलिंग का निर्माण करे? तो मोक्षाति कोटि गुणितम भूकामस्तु सहस्रतम। जिसको मोक्ष चाहिए वो 1 करोड़ शिवलिंग का निर्माण कर फिर पूजन करे तो उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। कोटि में काम तुलिंगायाम या करोति नरो भुवि सिर एक भवे सोपी नाथ कार्यान संशय। और जो 1 करोड़ शिवलिंग का निर्माण करके पूजन कर लेता है, शिव पुराण में लिखा है वो साक्षात शिव स्वरूप ही हो जाता है, भगवान शिव का ही स्वरूप उसे प्राप्त हो जाता है और लिंग पाया जा सकता है। बस जिस पर चंद का अधिकार हो शिवलिंग का प्रसाद ग्रहण नहीं कर सकता। और सबसे श्रेष्ठ है बाणलिंग। बाणलिंग माने नर्मदेश्वर, क्योंकि नर्मदा का एक एक कंकर शंकर होता है। तो नर्मदा लिंग जो है बाणलिंग, उनको भी प्रसाद आप निवेदित करके ग्रहण कर सकते हैं, उसमें कोई दोष नहीं होता है। क्योंकि भगवान शिव के प्रसाद की तो इतनी महिमा है कि ब्रह्मापि शुचिर भूत्वा निर्माल्यम वस्तु धारयेत भक्षयित्वादितम तस्य सर्व पापम विनश्यति। यदि किसी को ब्रह्म हत्या का भी पाप लग गया है, उस ब्रह्म हत्या के पाप को धारण करने वाला व्यक्ति भी यदि शिवलिंग को निवेदित करके प्रसाद ग्रहण कर देता है तो ब्रह्म हत्या का पाप भी छूट जाता है। ये शिवलिंग के प्रसाद की महिमा। पर किस शिवलिंग का? तो वापिस से सुन लीजिए। बाण लेंगे चलो हे चार सिद्धे लिंगे स्वयं भुवि प्रीतिमासु प्रतिमासु च सर्वासु ना चंद्रोधीतो भवे। जो बाणलिंग है लो ये प्रयोग अवश्य रूप से करना। जिसको पुत्र अथवा पुत्री की प्राप्ति करना हो तो पूजयेत बिल्व मूलम्यो गंध पुष्पादिभिर्नरः शिवलोकमवाप्नोति संतति वर्धते सुखम। जो बिल्व वृक्ष के मूल की पूजन करता है तो बिल्व वृक्ष के जड़ की मूल की पूजन कर लेने मात्र से उस व्यक्ति को संतान सुख की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए जिसको संतान सुख चाहिए हो उसको बिल्व वृक्ष के मूल की पूजा करना चाहिए। अच्छा, जिसके पास दरिद्रता हो, जिसको धन चाहिए हो तो उसको क्या करना चाहिए? तो जिसको धन चाहिए हो उसको बिल्व वृक्ष के मूल में माने बिल्व वृक्ष की छाया के नीचे भोजन बनाकर, और यदि ना भी बना सको तो घर पर भोजन बना लो, पर बिल्व वृक्ष की छाया में किसी गरीब को, दरिद्र को या ब्राह्मण को बिठाकर घी से युक्त भोजन का जो सेवन कराता है उस व्यक्ति की दरिद्रता भी समाप्त हो जाती है। माने बिल्व वृक्ष की छाया में जो भोजन करा देगा ब्राह्मण को या दरिद्र को उसकी दरिद्रता समाप्त हो जाएगी। अच्छा, बिल्व वृक्ष के मूल में दीपदान की बड़ी महिमा। वैसे तो दीपदान की महिमा शिवलिंग में भी दीपदान की महिमा मैं आपको कल सुनाऊंगा। गुण निधि का जब प्रसंग आएगा बड़ा अद्भुत वर्णन है। पर बिल्व वृक्ष में दीपदान की क्या महिमा है? तो बिल्व मूले दीपमालां यह कल्पति सादरम सा तत्व ज्ञान संपन्नो महेशांतर्गतो भवे। जिसे तत्व ज्ञान चाहिए हो, जो ज्ञानी बनना चाहता हो, वो यदि शिवलिंग की बिल्व तो जलने में टाइम लगेगा? नहीं लगेगा। बोले जिस प्रकार से छोटी सी चिंगार रुई के बड़े से बड़े पहाड़ को जला के ध्वस्त कर देती है, वैसे भगवान शिव का एक बार यदि नाम किसी के मुख से निकल जाए तो पाप की अनेकों राशि को जला के ध्वस्त कर देता है। ये शंकर जी के नाम से। अच्छा, जो लोग कहते हैं कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम शिव पुराण में है कि नहीं, तो उनको मैं बता दूं, शिव महापुराण के आप विद्येश्वर संहिता में जो 23वां अध्याय है, उस 23वें अध्याय के 7वें मंत्र में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम 7वें श्लोक में आया। पर इसका उच्चारण किया गया है शंकर जी को नमस्कार करने के लिए। 23वें अध्याय में विद्येश्वर संहिता के 7वें श्लोक को आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मिल जाएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मुखम व्याहरते यदा तन्मुखम पावनम तीर्थम सर्व पाप विनाशनम। जिसके मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम निकल जाता है, शिव पुराण में लिखा है, वो व्यक्ति समस्त जगत को पावन करने वाला बन जाता है, उसके पाप भी नष्ट हो जाते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अब देखिए भगवान शिव के भक्त की पहचान क्या होती है, हम आपको बताएं। जिस व्यक्ति के पास कमल का झंडा हो तो आप क्या कहोगे? भाजपा का है।
जिसके पास पंजे का हो काय का है, कांग्रेस का। वैसे ही जो व्यक्ति रुद्राक्ष को धारण करे, त्रिपुंड को लगाए और भगवान शिव का मुख से नाम ले ले, तो एक गारंटी हो जाती है कि ये व्यक्ति भगवान शिव की पार्टी का है। एक बार मैं महाराज जी कहीं यात्रा कर रहा था, तो वहाँ पर आपने देखा होगा ना, ये पेड़ जो होते हैं उन कई पेड़ों के ऊपर सफेद और लाल चिन्ह लगा होता है। तो मैंने पूछा कि पेड़ के ऊपर सफेद और लाल चिन्ह क्यों लगा हुआ है? तो दादाजी ने बताया वो सफेद और लाल चिन्ह का अर्थ होता है ये सरकारी पेड़ है, माने इस पेड़ को कोई कष्ट पहुंचा सकता नहीं। हमने कहा हमको तो जीवन का सिद्धांत मिल गया, जो त्रिपुंड को धारण कर लेता है, रुद्राक्ष की माला पहन लेता है, वो भगवान शिव का सरकारी शिष्य हो जाता है, फिर कोई भी उसका बाल बांका कर सकता नहीं है। इतनी महिमा। तो तीन चीज का वर्णन है। देखो भगवान शिव के तीन अंग होते हैं, कौन कौन से? माथे पर त्रिपुंड, गले में रुद्राक्ष और मुख से भगवान शिव का नाम। ये तीन लक्षण अवश्य रूप से सबको धारण करना चाहिए। वैष्णव और शैव जो होते हैं, ठीक है, तो जो वैष्णव होते हैं वो किस, जैसे हमने जो तिलक धारण किया है ये ऊर्ध्वपुंड है, जिसको ऊपर की ओर लगाया जाता है उसको ऊर्ध्वपुंड कहते हैं। और जो त्रिपुंड धारण करते हैं, तीन रेखाएं बनाते हैं, तो उसको त्रिपुंड कहते हैं। और जो लाल बिंदी, लाल जो आप धारण करते हैं, ये श्री का स्वरूप होता है। माने जब आप त्रिपुंड धारण करते हैं और लाल बिंदी को, श्री को धारण करते हैं, तो त्रिपुंड तो भगवान शिव का स्वरूप होता है, और जो लाल बिंदी धारण करते हैं भगवती का स्वरूप होता है। ऐसे ही हमने जो तिलक लगाया है, तो इसमें यह वाली लाइन है ये राम जी, बीच में जो लाल लाइन है वो सीता जी, लक्ष्मण जी, और जो छोटी सी बिंदी रखी वो हनुमान जी का स्वरूप है। अब कुछ लोगों का ये प्रश्न होता है कि जो रुद्राक्ष है, क्या भगवान विष्णु का भक्त जिसकी वैष्णव मंत्र से दीक्षा हो गई, क्या वो रुद्राक्ष धारण कर सकता है? ये प्रश्न भी लोगों का होता है। या जो भगवान शिव का भक्त है वो तुलसी धारण कर सकता है, और जो भगवान विष्णु का भक्त है क्या वो रुद्राक्ष धारण कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, मैं आपको प्रमाण दे रहा हूँ। भगवान शिव का भक्त तुलसी धारण कर सकता है, समस्त लोगों को, 14 भुवनों को पावन करने वाला बन जाता है। इसलिए भगवान विष्णु के जो वैष्णव भक्त हैं उनकी नियमावली में वर्णन है कि वो रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं, इसलिए शिव जी के भक्त भी तुलसी धारण कर सकते हैं। तो सबसे पहले वर्णन है कि शिव नाम विभूतिश्च तथा रुद्राक्षेव च एतत्त्रयम् महापुण्यम त्रिवेणी सद्य संस्मृतम। भगवान शिव का नाम, भस्म और साथ ही साथ रुद्राक्ष, ये तीनों त्रिवेणी का स्वरूप है। त्रिवेणी मतलब समझते हैं? अच्छा, कौन कौन जानता है त्रिवेणी? नहीं जानता। त्रिवेणी का मतलब होता है तीन नदियों का संगम। ये त्रिवेणी कहाँ है? प्रयागराज में। गंगा यमुना सरस्वती के संगम को त्रिवेणी कहते हैं। ऐसे ही है जो रुद्राक्ष, भस्म और साथ ही साथ भगवान शिव का नाम है, ये त्रिवेणी का स्वरूप है, माने तीन नदियों का स्वरूप है। शैवम नाम यथा गंगा विभूति, शैवम नाम यथा गंगा विभूति यमुना मता रुद्राक्षम विधिजा प्रोक्तम सर्व पाप विनाशम। शैवम नाम यथा गंगा, भगवान शिव का नाम गंगा है, और भगवान शिव का नाम गंगा है, और जो भस्म है वो यमुना का स्वरूप है, और रुद्राक्ष जो है वो विधिजा माने सरस्वती का स्वरूप है। तो ये तीनों नदियों का संगम ही त्रिवेणी होता है, माने कि जो रुद्राक्ष भी धारण करता है, भस्म भी धारण करता है, और भगवान शिव का नाम भी मुख से उच्चारित करता है, वो तीर्थराज प्रयाग के भांति जगत को पावन करने वाला बन जाता है। बहुत समय की बात है, वर्णन आता है शिव पुराण में कि एक बार ब्रह्मा जी ने तराजू के पलड़े में तोला, और तराजू के पलड़े में तोला कि त्रिपुंड, रुद्राक्ष और शिव नाम को धारण करने का जो फल है, और साथ ही साथ त्रिवेणी में स्नान करने का जो फल है वो बराबर है कि नहीं। तराजू के पलड़े पर जब रुद्राक्ष धारण, भस्म धारण और शिव नाम उच्चारण का फल रखा गया, और एक तरफ त्रिवेणी में स्नान का फल रखा गया, तो उसी समय दोनों का फल बराबर था, माने त्रिवेणी में स्नान कर लिया जाए और रुद्राक्ष, भस्म और भगवान शिव का नाम धारण कर लिया जाए, इसका पुण्य बराबर होता है। इसलिए लिखा है तद्दिनम ही समारभ्य
ब्रह्म विष्णुवादि भी सुरई धार्यते तयम तच्च दर्शनात् पापहारकम्। उसी दिन से फिर भगवान ब्रह्मा और विष्णु भी रुद्राक्ष धारण करने लगे। महाराज जी, ब्रह्मा विष्णु भी रुद्राक्ष धारण करते और रुद्राक्ष धारण नहीं करते, भस्म भी धारण करते हैं, भगवान शिव का नाम भी लेते हैं। तो क्योंकि एक बार महिमा पता चल जाए, जिसको पता हो कि सोने की क्या महिमा होती है, वही तो पूछेगा कि भैया कहाँ से लिया है, कैसा है। तो भाई रास्ते में हीरा पड़ा हो तो जौहरी समझ सकता है ना कि हीरा है। सब्जी बेचने वाला तो यही समझेगा कि चमचमाता पत्थर होगा। तो भगवान शिव जिस पर कृपा कर दे वो ही रुद्राक्ष की महिमा समझ सकता है, और शिव जब कृपा कर दे तभी रुद्राक्ष धारण की जा सकती है, भस्म धारण की जा। इसलिए आप तो सौभाग्यशाली, यज्ञशाला में रुद्राक्ष पट रहा है, तो रुद्राक्ष सुबह बटेगा। इसलिए सुबह बढ़िया आइए, यज्ञ नारायण भगवान की परिक्रमा कीजिए और रुद्राक्ष भी वहां से प्राप्त करिए। इसके पश्चात वर्णन आता है और भगवान शिव के नाम की क्या महिमा है। तो पाप मूलानि दुखानि विविधान्यपि शौनक शिव नामैक नश्यानि नान्यस्यामि सर्वथा। जितने भी पाप हैं उस पाप की उत्पत्ति का कारण क्या है। माने पाप उत्पन्न इसलिए होते हैं कि आपने गलत कर्म किया तो आपको पाप का दोष लगा, और वही गलत कर्म के पाप दोष से जीवन में दुख आता है। तो गलत कर्म के पाप दोष से जीवन में दुख आता है, पर उस दुख का निवारण कैसे होगा। बहुत से लोग क्या करते हैं, बात को मानते नहीं। मैं आपको शिव पुराण में गारंटी से कह रहा हूँ, आपके जीवन में कितना ही दुख है, ज्यादा किसी उपक्रम की आवश्यकता नहीं। यदि आप निष्ठा से, विश्वास से सिर्फ और सिर्फ भगवान शिव का नाम ले लेते हैं, तो मैं नहीं कहता हूँ, शिव महापुराण कहती है, सिर्फ भगवान शिव के नाम में ही इतना सामर्थ्य है कि जितने भी दुख हैं वो भगवान शिव के नाम लेने से मिट सकते हैं। इसलिए पाप मूलानि दुखानि विविधान्यपि शौनक शिव नामैक नश्यानि नान्य नश्यानि सर्वथा। सिर्फ भगवान शिव के नाम लेने से। इसलिए अनेक जन्म भिलयेन तपस्तप्तं मुनीश्वर शिव नाम भवेत् भक्ति सर्व पाप पहारिणी। जन्म जन्मों तक तपस्या करो, और जन्म जन्मांतर की तपस्या, युग युगांतर की तपस्या, और कहूँ तो कोटि कोटि जन्मों की तपस्या। पवन जल दिखाए,